आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। आज चैप्टर 8 होगा और इस चैप्टर 8 के नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उन सब का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन के संपूर्ण विश्लेषण किया जा चुका है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि 4-5 साल से ऑब्जेक्टिव का कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है एग्ज़ाम में, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे खास विशेषता यह है कि यदि आप सही कर रहे हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, और यदि गलत कर रहे हैं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, यानी पूरा नंबर कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पर कुछ खास ध्यान देने की आवश्यकता होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग थोड़ा ख़राब होता है, उसको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। और हिस्ट्री, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं राइटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए एक हमारा सीरीज चल रहा है लगातार, सभी बुक के, चाहे बीटीसी हो, चाहे भारतीय वन हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सभी के पहले ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया जाएगा। फिर बाद में चल करके जो भी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उन सबकी व्याख्या किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, करा कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में मुद्रण यानी कि छापाखाना की शुरुआत हुआ था। आप जानते हैं कि सबसे पहले कागज़ के जो निर्माण हुआ था, कागज़ के जो आविष्कार हुआ था वो चीन देश में ही हुआ था। 105 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था टस प्लाई लून। टस प्लाई लून, और इन्हीं व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले कागज़ के आविष्कार किया गया था। लेकिन उससे पहले भी चीन में मुद्रण के कार्य हुआ करता था। ये अलग बात है कि मिट्टी में जो मिट्टी होता, मिट्टी को गीला करके उसमें कुछ अक्षर की छपाई होता था। तो याद रखेंगे, मुद्रण शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग जर्मनी के था और इन्हीं के द्वारा छापाखाना के आविष्कार किया गया था। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो गुटेनबर्ग था, ये अपने छापाखाना में, प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले बाइबिल नामक किताब की रचना किए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, गुटेनबर्ग प्रेस में छपने वाला पहला किताब कौन था? तो वह था बाइबिल। और बाइबिल से क्वेश्चन पूछता है कि बाइबिल क्या है? तो बाइबिल ईसाई धर्म के सबसे पवित्र किताब है, धार्मिक किताब है। ऑप्शन ख में दिया कैक्सटन। ये कैक्सटन इंग्लैंड के था, इंग्लैंड के। और क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड में छापाखाना की शुरुआत किसने किया था? नहीं, छापाखाना इंग्लैंड में किसके द्वारा गया था? तो कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में छापाखाना गया था। याद रखिएगा, इंग्लैंड में छापाखाना किसके माध्यम से गया था? तो ये कैक्सटन नामक व्यक्ति के माध्यम से छापाखाना इंग्लैंड गया था। ऑप्शन ग में है एम हो। ये जो एम हो है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के था, अमेरिका के न्यूयॉर्क के। और इनके द्वारा बेलनाकार प्रेस की शुरुआत किया गया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बेलनाकार प्रेस की शुरुआत किसने किया था? तो वह किया था अमेरिका के एम हो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पैसा मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड, एक पैसा के मतलब होता है एक पैसे वाला, यानी कि सस्ता किताब। इंग्लैंड में जब छापाखाना की शुरुआत हुआ तो आम आदमियों को पढ़ने के लिए, यानी जो गरीब तबके के लोग थे, उस गरीब तबके के लोग को पढ़ने के लिए सस्ती किताबें छापा गया। उस सस्ती किताब को ही इंग्लैंड में एक पैसा मैगजीन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनी चैप बुक्स।
तो उसका ओरिजिनल नाम तो था पेनी चैप बुक्स, हिंदी में इसे कन्वर्ट करके एक पैसा मैगजीन बोले हैं, पेनी चैप बुक्स। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पेनी चैप बुक्स कहाँ के सस्ती किताब के नाम थे, किस देश में सस्ती किताब को पेनी चैप बुक्स कहा गया, तो इंग्लैंड के, इंग्लैंड में सस्ती किताब को पेनी चैप बुक्स या एक पैसा मैगजीन कहा गया। क्वेश्चन एक और पूछता है बिब्लियोथिक ब्लू के, आगे हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस में भी कुछ सस्ती किताबें छपा गया। तो फ्रांस में जो सस्ती किताब छपा गया था उसका नाम दिया गया था बिब्लियोथिक ब्लू नाम दिया था, बिब्लियोथिक ब्लू, उसका चर्चा आगे किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद कर लें, वीवीआई इस कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में छापाखाना लगाया था। कहाँ लगाया था, तो भारत के गोवा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया। ये जो राजा राम मोहन राय है इनके द्वारा बहुत सारे पत्र पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इन पत्र पत्रिका में बहुत सारे पत्र पत्रिका में से एक पत्रिका है मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। तो मिरात उल अखबार फारसी भाषा में था और किनके द्वारा लिखा गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा आपको दो पत्रिका और याद करना पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये जो संवाद कौमुदी है इनकी रचना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। और एक और है ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में छापा गया था और ये तीनों पत्र पत्रिका के प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए थे। और आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। तब तीन किताब याद रखेंगे, तीन किताब को ये पत्र पत्रिका कहिए। हालांकि पत्र पत्रिका और किताब में फ़र्क होता है लेकिन फिलहाल आप उसे अभी एक ही मान के याद करते जाएंगे। मिरातुल अखबार जो था यह फारसी भाषा में छपा था। ब्रह्मनिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था और संवाद कौमुदी, ये तीनों पत्र पत्रिका के प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। बात करें ऑप्शन क में राष्ट्र गुफ्तार के, तो राष्ट्र गुफ्तार के प्रकाशन दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी आप लिख लेंगे, दादा भाई नौरोजी किए थे। जामे जमशेद की बात करें तो जामे जमशेद के प्रकाशन पीएम मोतीवाला किए थे। पीएम मोतीवाला जामे जमशेद पत्रिका के प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। इसे भी आप वीवीआई लगा लेंगे, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें तो यह लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो सन 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। कौन किया था, तो लॉर्ड लिटन था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन किया था, तो लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन लगाया था और लॉर्ड रिपन जो था यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। बहुत याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिटन है, यहाँ पर रिपन है। तो जो रिपन नाम का जो व्यक्ति था ये भारत के बहुत शुभचिंतक था, कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के हित में सोचता था, लेकिन इनके द्वारा बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम किया गया था भारत में। तो दो क्वेश्चन याद रखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में, कौन किया था, लॉर्ड लिटन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लॉर्ड रिपन से, दो क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन। फिर पूछेगा भारत में पंचायती राज संस्था की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज संस्था की शुरुआत किया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया। गांधी जी के द्वारा भी बहुत सारे पत्र पत्रिका किताब लिखा गया था, उसमें से एक है यंग इंडिया।
यंग इंडिया किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा हरिजन पत्रिका की बात करें, हरिजन पत्रिका तो गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। फिर आपसे पूछेगा हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज भी गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसे हिंदी में बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या उसे इंग्लिश में बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किनके द्वारा लिखा गया है? यह भी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। आप एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर यंग इंडिया पूछे तो गांधी जी होगा, लेकिन इसी में अगर न्यू इंडिया दे दे, न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया नामक किताब एनी बेसेंट लिखी है, एनी बेसेंट। इधर याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा न्यू इंडिया के बारे में, और वहाँ पे पहला ऑप्शन होगा गांधी जी, या आपसे पूछेगा एनी बेसेंट के पत्रिका के नाम, और ऑप्शन ए में दे दिएगा यंग इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, यंग इंडिया कहे तो गांधी जी, और न्यू इंडिया कहे तो एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट 2 किताब की रचना किए थे, एक है न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। तो याद रखेंगे कॉमनवेल्थ, ये जो पत्रिका है ये भी एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यह कहे थे मार्टिन लूथर ने। कौन कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है। कहाँ के थे मार्टिन लूथर? थे मार्टिन लूथर जर्मनी देश के थे, और ये ईसाई धर्म में जो बुराई था उस बुराई को यह क्या किए थे? दूर करने का प्रयास किए थे। इन्हीं के द्वारा चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, कहीं न कहीं बाइबिल के लिए करके समाज में जो कुरीतियाँ थी उसे दूर करने के प्रयास मार्टिन लूथर किए थे। तब से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो मार्टिन लूथर। धार्मिक सुधार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते? तो मार्टिन लूथर लिखा। याद रखिए मार्टिन लूथर जर्मनी के हैं, और एक व्यक्ति आपको मिलेगा जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, तो जब मार्टिन लूथर किंग नाम दे दे तो यह हो जाएगा अमेरिका के, लेकिन जब मार्टिन लूथर देगा तब ये जर्मनी के होंगे। मार्टिन लूथर कैथोलिक धर्म की बुराई को दूर किए थे, जबकि मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो ये अमेरिका के एक नेता थे, और इन्होंने रंगभेद के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर याद रखेंगे। मार्टिन लूथर जर्मनी के थे और धर्म में जो बुराई था उसे दूर करने का काम किए थे। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के थे, और ये रंग के आधार पर गोरा काले के बीच में जो मतभेद की स्थिति था उसे दूर करने के प्रयास कौन किए थे? मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन पूछेगा मेरी 95 स्थापना कौन लिखे हैं? तो मेरी 95 स्थापना मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन हुए? मार्टिन लूथर हुए। ईसाई जो धर्म होता है उसके 2 रूप होता है, 2 संप्रदाय होता है। एक होता है कैथोलिक, एक होता है याद रखेंगे कैथोलिक, और एक होता भी लिखे हैं प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक है ये प्राचीन विचारधारा वाला है। ये इनका है मानना कि जो भी चर्च में जो भी कुछ बातें कहा गया है या बाइबिल में जो भी लिखा गया है उसको पूरे सही तरीक़ा से मानना है, जबकि प्रोटेस्टेंट ना तो बाइबिल के सब बात और न ही चर्च के द्वारा कही गई सब बात को मानता है। ये नया विचारधारा के लोग हैं, आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, जबकि ये पुरातन विचारधारा के लोग होते हैं। मार्टिन लूथर कौन विचारधारा कहते? प्रोटेस्टेंट विचारधारा के लोग थे, इसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी, सही बताएं आपको, बहुत क्वेश्चन बहुत लिखा था। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका लिखे थे, हिंद स्वराज लिखे थे, यंग इंडिया लिखे थे, और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ऑप्शन घ में इरेस्मस जो है यह बोले हुआ था कि किताबें जो होती है वो भिनभिनाती मक्खियों की तरह होती है। याद रख लेंगे आप लोग, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह होते, यह कथन किनका है? तो इरेस्मस का है। नेक्स्ट है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? इसी पर विवय लगा लेंगे इसको। तिलक ने, जो तिलक मतलब कि बाल गंगाधर तिलक थे, वो 2 पत्रिका के प्रकाशन किए थे। एक के नाम है मराठा और एक के नाम है केसरी। गौर से सुनेंगे आप लोग।
तो जो मराठा था वो मराठा में नहीं था बल्कि इंग्लिश भाषा में था। मराठा जो पत्रिका था वह इंग्लिश भाषा में था, मराठा इंग्लिश भाषा में, और ये जो केसरी नामक पत्रिका है यह मराठी भाषा में था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिका निकाला गया, एक केसरी और एक मराठी। तो मराठी बोलिए मराठा, मराठा पत्रिका इंग्लिश में था और केसरी पत्रिका किस में था, मराठी में था। केसरी मराठी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे हमेशा भाषा से ही लेकर ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी यह ब्रिटेन की थी, लेकिन ब्रिटेन के होने के साथ यह भारतीयों के समर्थन में थी। भारतीय कहने के शासन प्रणाली में यह सहयोग करती थी और इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया। होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्ति किए थे, भारत में किए थे बाल गंगाधर तिलक, और भारत में ही विदेशी मतलब जो विदेशी महिला एनी बेसेंट थी उनके द्वारा भी तैयार किया गया था होम रूल लीग। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1916 में जो होम रूल लीग तैयार किया गया और किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो वह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के द्वारा तैयार किया गया था, इसे याद रखेंगे। अब श्रीमती एनी बेसेंट करा के होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। चर्चा हम किए थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों एनी बेसेंट लिखी है, जबकि यंग इंडिया की बात करें तो गांधी जी लिखे हैं। तो न्यू इंडिया के द्वारा भारत के जो लोग था उन सभी लोग को इकट्ठा करने का काम, जोड़ने का काम कौन किए थे, श्रीमती एनी बेसेंट की थी। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है आरंभिक चीनी किताबें डैश शैली में बनाई गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कार्डियन शैली में। एक कार्डियन शैली क्या होता है, जैसे आप लोग बचपन में यदि पंखा बनाए होंगे, जो मोर के पंखा बनाया जाता है कागज़ के, या सांप बनाए होंगे, तो देखिए कि हम एक कागज़ को एक मोड़ते, अभी आपको एक सेकंड में दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये जो कागज़ है आप बचपन में ऐसे मोड़ते होंगे, इस तरीक़े से आप मोड़ते होंगे दोनों तरफ से। ये जो ऐसे मोड़ के खेलते थे आप लोग, उसे ध्यान रखेंगे। ये जो हो गया आपको देखिए, ये जो निकला हुआ है बहुत भाग है, 1 2 3 4 ये अलग अलग निकला हुआ है। तो ये तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जुड़ा हुआ नहीं होता था। अब इसको ऐसे रख करके खसका करके पढ़ने वाला होता था। ये था एक कार्डियन शैली। आप जब मुख्य वीडियो देखिएगा इस चैप्टर के तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब फिलहाल समझिए कि ये ऐसे इस तरीके का एक लिखा हुआ है, फिर इसको हटाने पर नीचे ये जो लिखा हुआ इस पर मिल जाएगा, फिर इसको हटाने पर नीचे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो एक के ऊपर एक होता था, उसको हटा करके पढ़ा जाता था। यही था एकार्डियन शैली। नेक्स्ट हो जाएगा कि उकियो चित्रकला शैली का विकास। उकियो चित्रकला शैली का विकास ये करने वाले व्यक्ति कीतागावा उतामारो। सुनिएगा, कीतागावा उतामारो, ये कीतागावा उतामारो के द्वारा उकियो चित्रकला शैली का विकास किया गया था। ये 3D पेंटिंग की तरह था। आपको किसी अन्य वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बताया जाएगा, इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब थी, ये बता दिए थे। गुटेनबर्ग प्रेस में पहली बार छपने वाली किताब था बाइबिल, और ये ईसाई धर्म के सबसे पवित्र किताब है। नेक्स्ट है 95 स्थापनाएँ मार्टिन लूथर ने लिखी है। मेरी 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी है, इसे याद रखेंगे, मार्टिन लूथर ने। और मार्टिन लूथर का संबंध कहाँ से, जर्मनी से है, प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता ने डैश का प्रकाशन किया था। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका के प्रकाशन किए थे, याद रखेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट है जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भारत में पहला जो किताब छपा था वह पहला किताब जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा ही छापा गया था, और उसका नाम था द बंगाल गजट, या आप बंगाल गजट भी कह सकते हैं, बंगाल गजट। भारत में छपने वाला प्रथम किताब कौन था, बंगाल गजट, या कहीं के किताब में लिखा होता है द बंगाल गजट। और भारतीयों के द्वारा
छपने वाला पहला किताब के नाम भी कौन था? बंगाल गजट। कभी कभी आपको जेम्स ऑगस्टस हिक्की न देकर शॉर्टकट में दे देगा J.A. हिक्की, याद रखेंगे J.A. हिक्की। भारतीयों के जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे ये अंग्रेज़ थे, लेकिन ये पत्रकारिता को चाहते थे कि स्वतंत्र रहें और कहीं न कहीं ये भारतीयों के बारे में अच्छा खासा छापते थे। और शुरुआत में इनके द्वारा लिखा गया था बंगाल गजट या द बंगाल गजट कह सकते हैं, लेकिन भारतीयों के प्रति अच्छी उदारतावादी नीति को देखते हुए अंग्रेज इनको वापस इंग्लैंड भेज दिए थे। लेकिन याद रखिएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ही पहली बार क्या किया गया था? पत्रिका छापा गया था और अब भारत के पहला पत्रिका था जिसका नाम था द बंगाल गजट। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन बता दिए थे। संवाद कौमुदी पूछे तब, या आपसे पूछे ब्रह्मनिकल मैगजीन पूछे तब, या मिरात उल अखबार पूछे तब। इन सब पत्रिका के प्रकाशन कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किए थे। नेक्स्ट है स्टेट्समैन समाचार पत्र डैश था। ये जो स्टेट्समैन समाचार पत्र था यह अंग्रेजों के प्रति उदारवादी प्रवृत्ति रखती थी, यानी उदारवादी सोच रखती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा यह उदारवादी पत्रिका था। उदारवादी के मतलब है अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कार्यों के अच्छी नज़र से देखना, यही स्टेट्समैन पत्रिका का व्यवहार था। अब सही गलत का चयन करना है। पहला है छपाई का आरंभ जापान में, बिल्कुल गलत है। छपाई का आरंभ जापान में नहीं बल्कि चीन में हुआ था, और आधुनिक रूप से कहे तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन आपका राइट आंसर चीन होना चाहिए। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत मार्टिन लूथर था, बिल्कुल सही बात है। धर्म में सुधार कौन किए थे? मार्टिन लूथर। यही व्यक्ति थे जो चर्च पर और बाइबल पर सवाल उठाए थे, क्योंकि चर्च में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था उस समय। अतः चर्च के बुराई को दूर करने का शुरुआती प्रयास मार्टिन लूथर किए थे। ये जर्मनी के थे, जबकि मार्टिन लूथर किंग पूछेगा तो अमेरिका के। नेक्स्ट है कागज़ बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खुला, बिल्कुल राइट आंसर है। 1336 में खुला था, यह भी ध्यान रखेंगे। 1336 में जर्मनी में कागज़ बनाने का कारखाना खुला था। नेक्स्ट है इनक्विजिशन की स्थापना प्रोटेस्टेंट संप्रदाय वालों ने किया, ये गलत है। इनक्विजिशन जो था इसकी स्थापना प्रोटेस्टेंट नहीं बल्कि कैथोलिक लोग किया था, कैथोलिक। और कैथोलिक लोग किया था किनके लिए? तो प्रोटेस्टेंटों के लिए किया था। प्रोटेस्टेंट नया विचारधारा वाला ईसाई धर्म के लोग हैं, कैथोलिक पुराने विचारधारा मानने वाले ईसाई धर्म के लोग हैं। दोनों ईसाई धर्म को ही मानता है, लेकिन पुराना विचार के अनुसार चलता है, ये नया विचार के अनुसार। तो कैथोलिक धर्म के लोगों ने इनक्विजिशन नामक संस्था बनाया, और इस इनक्विजिशन नामक संस्था का काम था कि आप उन प्रोटेस्टेंट या उन व्यक्तियों को चुनो जो हमारे धर्म के बारे में किताब में कुछ गलत बात छाप रहा है या चर्च के बारे में कुछ गलत छाप रहा है। तो कैथोलिक के द्वारा बनाया गया एक संस्था था इनक्विजिशन, जिसका काम था जो भी लोग कैथोलिक यानी कि ईसाई धर्म के बारे में कुछ बुरा छाप रहे उनको पहचानिए और बाद में उनको दंड देने का काम करता था। यानी एक तरीक़े से न्यायालय की तरह था, कोर्ट की तरह था, जिसका काम था ईसाई धर्म के बारे में अनाप शनाप निकले वाले को पहचानना और बाद में उसको सज़ा देना था। नेक्स्ट है फ्रांस में सस्ती किताबों को बिब्लियोथिक ब्लू कहा गया, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रांस में जो सस्ती किताब छपा था उसे बिब्लियोथिक ब्लू कहा गया था, जबकि इंग्लैंड में एक जो सस्ती किताब छपा था उसे एक पैसिया मैगजीन कहा गया। एक पैसिया, इसके चर्चा हम लोग किए थे। एक पैसिया मैगजीन कहा गया इंग्लैंड में छपने वाले किताब को, उसे इंग्लिश में कहा गया है पेनी चैप बुक्स। याद रखेंगे बिब्लियोथिक ब्लू कहे तो फ्रांस और एक पैसा मैगजीन या पेनी चैप बुक्स का है तो हो जाएगा इंग्लैंड। अब सारणी प्रधारित प्रश्न, ये तो आसान होता है। पहला दिया छपाई का आरंभ चीन, जापान, इटली, भारत। तो छपाई की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन से हुआ था, चीन से फिर जापान गया, जापान से इंग्लैंड, इटली गया, इटली से फिर भारत आया था। क्वेश्चन पूछा छपाई का आरंभ किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है छापाखाना का आविष्कार किस देश में हुआ? यहाँ पर दिया छापाखाना का आविष्कार इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, भारत। छापाखाना के आविष्कार की बात करें तो यह हुआ था जर्मनी में। किसके द्वारा? तो यह हुआ था जर्मनी में
गुटेनबर्ग के द्वारा, योहान गुटेनबर्ग। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्को पोलो इटली वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक। ये जो मार्को पोलो था ये इटली देश के था, इटली देश के। और ये इटली के व्यक्ति जो मार्को पोलो था ये जब आया था इंडिया एशिया में घूमने, तो एशिया में घूमते घूमते ये गया चीन में। चीन में देखा कि वो लोग वुड ब्लॉक तकनीक जानते। वुड ब्लॉक मतलब वुड मतलब लकड़ी होता है, और लकड़ी के छोटा छोटा जो ब्लॉक होता है उसी में कुछ अक्षर उकेर दिया गया है, कुछ अक्षर उकेर दिया गया है, और उसी से क्या कहता छपाई करता था। जैसे आप जब मेला में जाते हैं तो देखते हो जाएगा जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं वो छोटा छोटा रखे होते हैं, लकड़ी के ही कुछ ना कुछ रखे होते हैं, गुटका रखे होते हैं, लकड़ी के छोटा टुकड़ा रखे होते हैं, उसे गुटका बोलते हैं। और उसमें ओम बना होता है या त्रिशूल के पिक्चर बना या फूल बना हुआ होता है, और आप अपना हाथ रखते हैं और उसी हाथ में वो छाप देता है। उसी तरीका से ये जो जो चीन के लोग था वो इसी तरीका से एक रखता था लकड़ी, और लकड़ी के टुकड़ा में कुछ ना कुछ अक्षर गुदा हुआ होता था और उसी से वो छापते रहता था। जैसे मान लेते एक मिनट के लिए, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, उस लकड़ी का टुकड़ा में लिखा हुआ है रेड हाउस, और रेड हाउस गड्ढा बना के बनाया हुआ है, इसमें अक्षर तो है लेकिन गड्ढा के रूप में है। अब इसी में क्या होता था कि यहाँ पे रंग रखा हुआ है और रंग में चिपकाया और फिर कहीं पे ऐसे चिपका दिया, और जैसे ऐसे ऐसे चिपका दिया गया जहाँ पे किताब हुआ कागज़ वहाँ पे छप गया। ये तकनीक शुरू में कौन आविष्कार किया था? चीन आविष्कार किया था। इसी को जब देखा मार्को पोलो तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ के लोग छपाई का काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये यूरोप के लिए नया था। यूरोप के लोग उतना विकसित नहीं था कि इस प्रकार के शुरुआत करे। तो फिर ये मार्को पोलो ले गया अपने देश में, और उस देश यानी इटली में जा कर के यह बात बताया, और फिर यूरोप के देश में वुड ब्लॉक तकनीक का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया? तो कौन लाया था? मार्को पोलो लेके गया था। मार्को पोलो इटली के था। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर 95 स्थापना है विटेनबर्ग चर्च। मार्टिन लूथर जो थे वो एक किताब लेके थे, एक समझिए कि पम्पलेट टाइप का था, 95 स्थापनाएँ, और एक चर्च है जिस चर्च के नाम है विटेनबर्ग चर्च। इसी विटेनबर्ग चर्च के दीवार पर जो अपना लिखा गया बात था वो चिपका दिया था। क्वेश्चन है मार्टिन लूथर ने अपनी 95 स्थापना किस चर्च के दरवाजे पर टांग दी? तो चर्च था विटेनबर्ग चर्च। इसी विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर 95 स्थापना के जो पेज था वो चिपका दिए थे। नेक्स्ट है तिलक मराठा अंग्रेजी। बाल गंगाधर तिलक मराठा पत्रिका के प्रकाशन किए थे अंग्रेजी में। एक और पत्रिका था केसरी, और केसरी के प्रकाशन किए थे मराठी भाषा में। क्वेश्चन है तिलक ने किस भाषा में मराठा का प्रकाशन किया? तो मराठा का प्रकाशन कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किए थे। जबकि इसे में क्वेश्चन पूछे केसरी, तो केसरी के लिए हो जाएगा कौन भाषा? मराठी भाषा हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हो गया कॉलम अ के कॉलम ब से मिलान करना है। डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जापान में छपी पहली किताब के नाम था। याद रखेंगे जापान में छपने वाला पहला किताब का नाम क्या था? डायमंड सूत्र। छपाखाना शुरुआत हुआ था 1868 में। शुरुआत में चीन में छपाखाना हुआ था, फिर चीन से जापान गया, और जापान में पहला किताब जो छपा था उसका नाम था डायमंड सूत्र। कब छपा था? 1868 में छपा था। कैक्सन के बारे में बताए थे, ये इंग्लैंड के था, और कहीं न कहीं इंग्लैंड में छापाखाना के जो प्रचार प्रसार किया था वो कैक्सन ने ही किया था। नेक्स्ट एनी बेसेंट बताएं आपको। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका के प्रकाशन किए थे। कॉमनवेल्थ और ये कौन हो जाएगा? न्यू इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और अल बिलाग नामक पत्रिका लिखे थे। तो अल हिलाल पत्रिका की या किताब पूछे कौन लिखे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इस तरीक़ा से हमारा इस चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी के व्याख्या कर दिया चुका है। जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई गई है
कोशिश करना है कि या तो आप उसे कॉपी में नोट कर ले, या आपके पास भारतीय वन का बुक है तो आप जैसे हम लिखे उससे कहीं अच्छा तरीक़ा से, चूँकि वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए क्या जल्दी जल्दी में लिखा जाता है, तो आप अच्छा से पेंसिल से ही कहीं पर सही तरीक़ा से लिख लें ताकि रिवीजन करते समय आपको एक ही जगह पर सभी बातें मिल जाए। मेरे द्वारा भारतीय वन BTC के पूरा सीरीज चलाया जा रहा है। आपको ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं मार्क्स ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करता है। तो अभी कुछ आपको एक्स्ट्रा वीडियो भी दिया गया है, उसे भी अभी से देखेंगे, और साथ ही साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव का एक अलग से नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बड़ा आसानी मिलता है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।